कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। खैराबाद में गुरुवार को उपखंड स्तरीय जनसुनवाई जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कलेक्टर डॉक्टर गोस्वामी ने प्रत्येक परिवादी की समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से सुना और संबंधित विभागों को शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए निर्देशित किया। रामगंज मंडी एसडीएम नीता वसीटा ने बताया कि जन सुनवाई में कुल 27 परिवाद प्राप्त हुए, जिनके लिए कलेक्टर डॉक्टर गोस्वामी ने सभी शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में कलेक्टर डॉक्टर गोस्वामी ने प्रधानमंत्री आवास की वरीयता सूची और खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों की सूचना ग्राम पंचायत मुख्यालय और सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने के निर्देश खंड विकास अधिकारी को दिए। इसके तुरंत बाद ग्राम पंचायत देवली खुर्द में सूची चस्पा की गई और शेष ग्राम पंचायतों में शीघ्र पालना करवाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर डॉक्टर गोस्वामी ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को नियमित रूप से आमजन की समस्याओं के निस्तारण और केंद्र राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ आमजन को समय पर लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। डॉक्टर गोस्वामी ने यह भी कहा कि यदि किसी समस्या का समाधान नियमों के अनुसार संभव नहीं है तो परिवादी को इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाए और उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी विभाग ये सुनिश्चित करें कि किसी भी परिवादी को अपनी समस्या के समाधान के लिए दोबारा जनसुनवाई में न आना पड़े। सभी विभागों को नियमित फॉलो अप करने और आपसी समन्वय स्थापित करके ग्रामीणों को हर संभव सहायता देने के निर्देश भी दिए गए। जनसुनवाई में खंड विकास अधिकारी प्रभुलाल वर्मा, तहसीलदार रामगंज मंडी नेहा वर्मा, तहसीलदार चेचट भरत कुमार सहित सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयुष मंत्रालय भारत सरकार एवं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की 100 दिन की उपलब्धियों की जानकारी दी। कुलपति प्रो संजीव शर्मा ने मीडिया को बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ दोनों समझौता किया है। आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करने के लिए आयुष मंत्रालय विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर बड़े स्तर पर कार्य कर रहा है। इस दिशा में जिनेवा में आयुष मंत्रालय और WHO के बीच एक डोनर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली में बेहतर तरीके से एकीकृत करने और साक्ष्य आधारित पारंपरिक चिकित्सा के लिए मजबूत आधार बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 1 अगस्त को भारत और वियतनाम ने औषधीय पौधों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य औषधीय पौधों पर शोध, संसाधन और जानकारी के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। गंगौरी बाजार स्थित प्राचीन महाकालेश्वरी दुर्गा माता के मंदिर में 11 अक्टूबर को महाअष्टमी का पूजन किया जाएगा। मंदिर महंत पंडित प्रेम नारायण जोशी और पंडित मानव जोशी ने बताया कि महाअष्टमी पर माता का नैनाभिराम श्रृंगार किया जाएगा। नवीन पोशाक धारण कराने के बाद माता की शाम को 6 बजे 251 दीपों से आरती की जाएगी। इस अवसर पर मंदिर में विभिन्न संत और महंत माताजी के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आर्थिक क्षेत्र के प्रमुख CAs, CMA उद्योगपति के साथ राइजिंग राजस्थान पर चर्चा की और कैसे इन वर्गों की सहभागिता बढ़े इस पर सुझाव भी लिए। CM ने चर्चा में चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष सुनील गोयल, मयूर यूनिकोटर्स के चेयरमैन सुरेश पोद्दार, जीनस पॉवर के चेयरमैन IC अग्रवाल, ARG के आत्माराम गुप्ता, कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्याम अग्रवाल, गोलछा ग्रुप के विक्रम गोलछा आदि के साथ काफी संख्या में आर्थिक क्षेत्र के प्रबुद्धजन मौजूद रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री KS बड़ी ES शिखर अग्रवाल, इंडस्ट्री के अजिताभ शर्मा, ACS वित्त अखिल अरोड़ा, रिको चेयरमैन इंद्रजीत सिंह सहित अधिकारीगण भी मौजूद थे। सभी ने मुख्यमंत्री के इस प्रयास की सराहना की और राइजिंग राजस्थान में पूर्ण सहयोग का संकल्प किया। RTO प्रथम के अंतर्गत ऑपरेशन कवच अभियान के दूसरे दिन RTO राजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देशन में उड़न दस्तों द्वारा कुल 312 चालान किए गए। इनमें ओवरलोड के 27, ओवर प्रोजेक्शन के 29 और ओवरक्राउड के 27 चालान शामिल हैं। इसके अलावा बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के 42 चालान किए गए। इस कार्रवाई के तहत 4 बसों सहित कुल 38 वाहनों को सीज किया गया है। चालानों से लगभग 17 लाख रुपए के राजस्व की प्राप्ति होने की संभावना है।
ARTO प्रकाश टहलियानी की मॉनिटरिंग में ये कार्रवाई चल रही है। अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा में सुधार और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।